Hey guys, welcome back to my channel, and today we will see a very basic topic of chapter number 1, that is levels of management. ठीक है, देखो मैनेजमेंट बेटा एक जन नहीं संभाल सकता. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में हेड है तो दैट हेड कैन नॉट रन द होल ऑर्गेनाइजेशन अलोन, राइट. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ना मैनेजमेंट को 3 तरह में बांट दिया गया है. ठीक है, पहला है टॉप लेवल, दूसरा है मिडिल लेवल, तीसरा है लोअर लेवल, जिसको सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल भी बोलते हैं. ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो सबसे ऊपर वाला आदमी सारे टॉप है. ठीक है, मिडिल लेवल में जितने मैनेजर्स है सब मिडिल लेवल. लोअर लेवल में ऐसा नहीं कि लोअर लेवल जो एकदम नीचे एक झाड़ू पोछा करते हैं वो नहीं, लोअर लेवल में भी अच्छा अच्छा पोस्ट है. ठीक है, तो चलो देखते हैं किसमें क्या पोस्ट है और कैसे क्या क्वेश्चन बनता है इससे. ठीक है, चलो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ लोअर लेवल. ठीक है, जितने भी सुपरवाइजर हैं, सुपरिटेंडेंट है, फोरमैन है, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर है, क्लर्क है, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव है, ये सब किस में आते हैं? ऑपरेशनल में आते हैं, याद रखना. अब जितने भी मैनेजर है, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ठीक है, प्लांट सुपरिटेंडेंट, याद रखना डिफरेंस है. सुपरिटेंडेंट यहाँ आएगा, प्लांट का जो पूरा सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, पूरा प्लांट को जो देखेगा वो सुपरिटेंडेंट मिडिल लेवल में आएगा. ठीक है, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड, ये सब किस में आएगा? मिडिल लेवल में आएगा. याद है आपको, ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा है डिविजनल और डिपार्टमेंट. ठीक है, आ जाओ टॉप लेवल में. बीओडीज, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चेयरमैन है, जनरल मैनेजर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन का, हाँ इंडिया का नहीं. ठीक है, ये सोचो कि इंडिया का, ठीक है, प्रेसिडेंट इंडिया का नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का. सो क्या मैंने क्या बोला? जितने भी बीओडीज है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मीटिंग में बैठते हैं, ठीक है, चेयरमैन, जीएम, जनरल मैनेजर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर है सब किस में आएंगे? टॉप लेवल में आएंगे. याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बेटा ऊपर से हम लोगों को नीचे में मिलता है. ठीक है, और नीचे वाले जो लोअर लेवल है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो ऊपर में काम करके दे. ठीक है, अथॉरिटी पावर किसके पास रहता है? ऊपर वाला के पास रहता है. ऊपर वाला नीचे वाले को पावर देता है, नीचे वाले ऊपर वाले को पावर नहीं देता. ये सब याद रखना. ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबल, आपने देखा होगा. ठीक है, पीछे मैंने पढ़ाया है आंसरेबल. अब जब ऊपर से पावर आ रहा है, ऊपर से नीचे अथॉरिटी आ रहा है, ठीक है, तो नीचे से ऊपर क्या जाएगा? अकाउंटेबिलिटी. क्या जाएगा बेटा? अकाउंटेबिलिटी जाएगा. क्या जाएगा? अकाउंटेबिलिटी. कि जब ऊपर से नीचे अथॉरिटी आ रहा है, काम करने का पावर आ रहा है, तो नीचे अगर काम नहीं हुआ तो नीचे वाला ऊपर वाले को जवाब देगा. ओके फाइन, चलो अब देखते हैं बेटा कौन लेवल क्या काम करता है. ठीक है, बड़ा सिंपल है, एग्जाम में पूछता है, डायरेक्टली पूछ देता है. ठीक है, कि बोलेगा राइट द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, डायरेक्टली पूछता है. केस स्टडी दे दिया, एक बड़ा चौड़ा केस स्टडी दे दिया, नीचे लिख दिया राइट द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए टॉप लेवल क्या करता है. देखो टॉप लेवल में क्या है बेटा? इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन्स एसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ द अदर एम्प्लॉयज़. ठीक है, सिंपल है. इसमें ऐसे लोग बैठे रहते हैं जो आगे के लोगों को बढ़ाते हैं. तो मेनली क्या काम करते हैं? पहला, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्राइज. अब इंटरप्राइज का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑब्जेक्टिव वो बताते हैं. दूसरा, पॉलिसी बनाते हैं, फ्रेम्स करते हैं, पॉलिसी प्लान्स बनाते हैं. तीसरा, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन वर्किंग इन मिडिल लेवल. मिडिल देखो, पहले अपर लेवल आता है, मतलब टॉप लेवल आता है. अब टॉप लेवल से काम कहाँ आता है? मिडिल लेवल में आता है. मिडिल लेवल को बताते हैं कि क्या काम करना है. ठीक है, और 4, लाइजन विथ आउटसाइड वर्ल्ड. देखो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लाइजन विथ आउटसाइड वर्ल्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटा जो टॉप लेवल का मैनेजर होता है, टॉप लेवल का आदमी लोग होता है ना, वो लोग ना आउटसाइड वर्ल्ड से अपना रिश्ता बना के रखते हैं, कोलाइजन करके रखते हैं. ठीक है, एक बॉन्ड बना के रखते हैं ताकि बाहर का खबर भी अंदर में मिल सके. ठीक है, चलो बाहर के लोगों से मिलते रहते हैं ताकि बाहर और अंदर, मतलब इंटरनल और आउटसाइड जो है अच्छा रिलेशन बन सके. ये आप लोग चैप्टर 3 में पढ़ोगे. ठीक है, चलो अब देखते हैं मिडिल लेवल बेटा क्या काम करता है. ये लोग जो काम देता है ना, ठीक है, ठीक है, वो ये लोग आगे बढ़ाता है, और जो मिडिल लेवल है वो लोअर लेवल को काम देता है. ठीक है, सो इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल. देखो जब टॉप लेवल मैनेजमेंट काम देता है बेटा, तो वो मिडिल को भी देता है और लोअर को भी देता है. मिडिल वाले का काम है कितना खुद के पास रखना है, कितना लोअर के पास भेजना है, तो मिडिल लेवल वही काम करता है. फिर याद रखना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ठीक है,
अपॉइंटमेंट, ये सारा काम मिडिल लेवल करता है। देखना कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना एम्प्लॉय का ज़रूरत है, ठीक है, कितना लोगों का चाहिए, कितना का रिक्रूटमेंट करना है, कितना का सिलेक्शन करना है, वो सब मिडिल लेवल करता है। मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, मोटिवेट द पर्सन टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी, ये तो नॉर्मल है, मोटिवेट करता है लोगों को कि अपना काम अच्छे से करो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हमारा लास्ट लेवल दैट इज सुपरवाइजरी, लोअर या ऑपरेशनल लेवल। इसमें क्या करता है बेटा, लोअर लेवल के पास अगर कोई भी शिकायत हो, कोई भी ग्रीवांसेस हो, तो मिडिल लेवल के सामने वो लोअर लेवल उस बात को रखता है, ठीक है। दूसरा, लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर, वर्कर का सेफ्टी पे ध्यान देता है लोअर लेवल का मैनेजर। तीसरा, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट, देखता है कि सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट के बीच में सब अच्छा रहे। चौथा, रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोराल ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स जो लोअर लेवल में काम करते हैं उनका ध्यान रखना, उनका मोराल बूस्ट करना। ये है आपका तीनों, ठीक है, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो मैंने एक एक करके सारा चैप्टर पढ़ा दिया है, फिर भी मैं एक आपको ब्रीफिंग कर देती हूँ क्या होता है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये सारा चैप्टर मैंने एक एक करके पूरा पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं पूरा ब्रीफिंग तो बताऊंगी नहीं, ठीक है। ये आपका काम है, एग्जाम भी सामने है, कि आपको ये अभी तक पता हो जाना चाहिए, ठीक है। सो प्लानिंग सिंपल, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्लान करना चाहिए, ठीक है, फ्यूचर में कैसा प्रोस्पेक्ट होगा, अगर हम वो चीज़ प्लानिंग करेंगे तो सही से जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सारा चीज़ प्लानिंग में देखा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, जब एक बार प्लानिंग हो जाता है तो अब ऑर्गेनाइजिंग में आ जाओ। ऑर्गेनाइजिंग में देखता है कि उस काम को कौन करेगा, किसका कितने लोग उस काम को करेंगे, फिर कैसे वर्क डिवाइड होगा, किसका कौन सुपीरियर रहेगा, कौन सबऑर्डिनेट रहेगा, ये सब इसमें देखता है। अब ये हो जाने के बाद ये देखा जाता है कि क्या उस काम को करने के लिए लोग हैं हमारे पास, स्टाफिंग, क्या हमारे पास सही आदमी है उस काम को करने के लिए। जब वो हो जाता है तो अब डायरेक्टिंग आता है कि जो मैनेजर होता है ना, वो लोगों को डायरेक्ट करता है, एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करता है कि वो काम अच्छे से हो सके। फिर लास्ट में कंट्रोलिंग में देखा जाता है कि बेटा जो हमने प्लानिंग किया था वो सही से उसका एंड रिजल्ट आया कि नहीं आया, ठीक है। और अगर आ गया तो फिर एक नया प्लान बनाएंगे, अगर नहीं आया तो फिर एक प्लान बनाएंगे कि क्यों नहीं आया, ठीक है, और फिर उस काम को सही करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली बेटा ये एक सर्कल है जो चलते रहता है, ये कंट्रोलिंग के बाद आके एंड नहीं होता। अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या कंट्रोलिंग पूरा हो जाता है तो एक नया प्लान बनाता है, क्योंकि बेटा उसके बाद तो बंद नहीं हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ठीक है। नया प्लान बनाता है, अगर मान लो कंट्रोलिंग में बड़ा गड़बड़ी हो गया, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आ गया, प्लान अचीव नहीं हुआ, तो फिर एक नया प्लान बनाया, क्यों अचीव नहीं हुआ, चलो उसको अचीव करते हैं, समझे। तो दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि राइट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आपको जानना चाहिए। और ये एक करके चैप्टर भी है, तो पढ़ो अच्छे से, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ ये टॉपिक। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक हमारा शायद बचा हुआ है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। हाँ कोऑर्डिनेशन ही बचा हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में उसको ख़त्म कर देंगे। चलो बाय, टेक केयर एवरीबडी।